मखसूस नशिस्तों का केस मुस्लिम लीग नून के बाद पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नायक ने दरख्वास्त दायर की। नजर सानी में मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर फैसला कानून और हक़ाइक़ के बरअक्स है। आईन व कानून के तहत PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। PTI इलेक्शन कमीशन, पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फरीक नहीं थी। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात का केस PTI को दस्तावेजात जमा करवाने की मोहलत मिल गई। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में इलेक्शन कमीशन के 3 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने दरियाफ्त किया कि PTI अब एक इदारा नहीं, जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने पार्टी इलेक्शन करवाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज़ नहीं आया। चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका हम जवाब देंगे। दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत इसलिए मांगी कि कल पुलिस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से तमाम दस्तावेज़ात उठा कर ले गई। सेक्रेटरी इत्तलात PTI रऊफ हसन और दीगर गिरफ्तार अफराद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमान FIA के हवाले। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने गिरफ्तार 2 खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। PTI का गिरफ्तारियों, छापों और मुकदमात के खिलाफ एहतजाज का फैसला। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट एहतजाज के तौर पर अलामती भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल का कैंप कुछ देर में पार्लियामेंट हाउस के सामने लगाया जाएगा। कैंप की क़यादत अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब करेंगे। 9 मई के मुजरिम ने मनसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, ज़मान पाक दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। पेट्रोल बम बनाने और रियासत पर हमले की तरबियत होती थी। शवाहिद और सबूतों की मौजूदगी में इस शरपसंद इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना मुल्क की सलामती और कौमी मफादात का तकाजा है। सियासत और दहशत गर्दी में बहुत फ़र्क है। PTI वाले सिवाय मार धाड़ की कोई बात नहीं करते। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहती हैं, पीपल्स पार्टी किसी भी सूबे में गवर्नर राज की हिमायत नहीं करेगी। वफाकी हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी का मामला काबीना में लाएगी। अभी मफरूज़ों पर बात हो रही है, हर चीज़ का प्रोसीजर होता है। शरी रहमान कहती हैं, बानी PTI ने बिलाखिर ये भी मान लिया कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल उन्होंने दी थी। यह एतराफ़ जुर्म नहीं तो और क्या है। इनको अपने जुर्म पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। खुर्शीद शाह बोले, बानी PTI ने इस मुल्क में नफरत और तशद्दुद की सियासत की बुनियाद रखी। बानी PTI को फौजी तनसीबात पर धावा बोलने का एतराफ़ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। पंजाब में अपोजिशन की जानिब से जमहूरी रिवायात का कत्ल नहीं होने दूंगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने वाज़ेह कर दिया। कसूर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, असेंबली में किसी को भी गालियां निकालने की इजाज़त नहीं। इख्तिलाफात अखलाकियात के दायरे में रहते हुए करें। मैं किसी एक जमात पर तनकीद नहीं कर रहा। 2014 से ऐवान की बेतौकीरी होते देख रहा हूँ। 60 अरकान पंजाब असेंबली में हाजिरियाँ लगाने के बाद वापस चले जाते हैं। जो जज जानबूझकर फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाज़िल हो। हमने आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठा रखा है। जस्टिस तारिक जहांगीरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, अगर हम इंसाफ नहीं कर सकते तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। एक वक़ूअ पर मुतअद्दिद FIR दर्ज नहीं हो सकती। कोशिश होती है जो फैसला हो वो जल्दी निपटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में पूरे मुल्क की तर्जुमानी होती है। वकला अच्छी मावनत करें तो जजेस को भी फैसले करने में आसानी होती है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। शहबाज शरीफ ने मुल्क की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुँचाने का हदफ दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमती पॉलिसीज़ की बदौलत IT बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गईं। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। ज़राई बरामदात में मज़ीद इजाफे के लिए वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ बेहतरी के लिए काम करे। ज़राई अजनास की ज़्यादा पैदावार वाली अक़साम को मुतारिफ़ कराने के लिए इक़दामात को तेज़ किया जाए।
वज़ीर आज़म की हिदायत। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान का दो तरफा तावन मजीद मजबूत बनाने का अज़म। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के अवाम के एक दूसरे के साथ मजबूत ताल्लुकात हैं। SAFC गैर मुल्की सरमायादारों के लिए माहौल पुरकशिश बना रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए SAFC का किरदार बहुत अहम है। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के ताल्लुकात मुस्बत समत की जानिब गामज़न हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अहम टास्क लेकर आज चीन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक 3 रोज़ा दौरे में वज़ीर ख़जाना $15 अरब के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाक चीन का मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम होने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना दौरा चीन में वांडा बॉन्ड पर भी बात करेंगे। IMF की एक और शर्त पूरी। ताजिर स्कीम दोस्त का दायरा 42 शहरों तक बढ़ा दिया गया। रजिस्टर्ड ताजिरों से माहाना 20,000 रुपये एडवांस टैक्स लिया जाएगा। टैक्स का तयन दुकानों के फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा। हर परचून फरोश और दुकानदार की माहाना कम अज़ कम सेल के औसत निकाली जाएगी। इस औसत के तहत टैक्स अदायगी की निगरानी की जाएगी। हम तो यही समझते हैं कि महंगाई जो है हमारा वो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रही है। महंगाई की वजह से हम जो है ना बिल्कुल खाने पीने से भी मफलूज है। हम सुबह की खाते हैं और शाम के हमें अब आसरा नहीं होता। गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। गरीब आवाम का रोटी लेना इतना मुश्किल हो गया। आवाम परेशान है। खाना शाना खाऊं या बिलदार हूँ। 800-900 रुपये कमाता हूँ रोज़ के, कि मैं कुछ खरीद नहीं सकता हूँ। मैं मुर्गी खाई हुई कम से कम ये 6 महीने हो गए। मुल्क में महंगाई का तूफान, अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम बन गया इम्तिहान। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस से सफेदपोश तबका और कारोबारी अफराद परेशान। घरों में फाकों की नौबत, गुजर बसर मुश्किल हो गया। लाहौर में ऑटो स्पेयर पार्ट्स की दुकान का 77,000 रुपये बिजली का बिल आ गया। शहरियों की बिल अदा करने की सकत खत्म हो गई। कहते हैं घर में खाने के लिए कुछ नहीं, इतने भारी बिल कहाँ से अदा करें। हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। खुदारा हुकूमत आम शहरियों के बारे में सोचें, शहरियों की दुहाई। बन्नू वाक़े पर सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को बुलाया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब कहते हैं, एपिक्स कमेटी के इजलास में दहशत गर्दी से मुतालिक अमूर पर बात होगी। इजलास में अमन व अमान की बहाली के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। वज़ीर आला ने अमन कमेटी अरकान से बन्नू की सूरत हाल और दहशत गर्दी पर बात की। बन्नू में अलामती धरना जारी रहेगा। अमन कमेटी के अरकान की दावत पर वज़ीर आला जुम्मे को बन्नू का दौरा करेंगे।